मोदी जी को एक सीधी सच्ची साइकिल में सिर्फ आतंकी ही क्यों नजर आता है? मुझे तो मेरे जैसे न जाने लाखों करोड़ों लोगों का बचपन दिखाई देता है। हम 3 बहनें थीं, किसी के पास भी साइकिल नहीं थी। सबसे पहली साइकिल जो थी वो मेरे पास ही आई, जो मेरी बड़ी बहनों ने भी चलाई, ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास पहले नहीं थी। और साइकिल ने मुझे चलना सिखाया, साइकिल ने मुझे पढ़ना सिखाया, साइकिल ने मुझे जीना सिखाया, लिखना सिखाया, साइकिल ने मुझे शायद उड़ना सिखाया। समझ नहीं आता मोदी जी को एक सच्ची साइकिल में सिर्फ आतंकी ही क्यों नजर आता है। मुझे तो साइकिल में मेरे पापा जैसे देश के करोड़ों पापा दिखाई देते हैं, जो साइकिल से काम पर जाते हैं, जो बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, जो पत्नी को अस्पताल ले जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं तो सब्जियां घर लेकर आते हैं साइकिल पर ही। समझ नहीं आता कि मोदी जी को एक सच्ची साइकिल में सिर्फ आतंकी ही क्यों नजर आता है। मुझे तो इस साइकिल में देश का मजदूर दिखता है, जो रोज दिहाड़ी पर निकलता है, परिवार को पालता है, आटा चावल खरीद कर घर लेकर आता है और उसी साइकिल पर बैठकर अपनी गृहस्थी का सामान ढोता रहता है। वो बच्चों को चैन की नींद सुलाता है और जब साइकिल खराब हो तो भूखा ही वो खुद सो जाता है। समझ नहीं आता मोदी जी को एक सच्ची साइकिल में आतंकी ही क्यों नजर आता है। मुझे तो साइकिल में भारत का अन्नदाता, भारत का किसान सब नजर आते हैं, जो खाद खरीदने बाजार जाता है, बीज लाने के लिए दुकान पहुंचता है, खेतों की चौकीदारी करने जब तक पहुंच जाता है, मोल भाव करने मंडी जाता है साइकिल पर ही बैठकर। और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी जी को एक सच्ची साइकिल में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों थोड़ा सा परेशान, हताश दिखाई दे रहे हैं? राजीव जी, प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर उन पर थोड़ी दया आ रही है और थोड़ा गुस्सा भी हो रहा है। दया इस बात पे आ रही है कि जो विश्व विजेता होने की बात करने वाला, भारत विजेता होने की बात करने वाला कह रहा है कि भाई मेरा नाम लेकर कहोगे ना, बुलाओगे ना, सबको बताओगे ना, वोट दिलाओगे ना, कमल के फूल पे बटन दबाओगे ना। तो ये बेचारगी हो गई है ये भारत के प्रधानमंत्री की। और गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आप उन लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार हो फिर भी कमल के फूल पर बटन दबाओ, तुम्हारा बेटा बेरोजगार हो फिर भी कमल के फूल पर बटन दबाओ, तुम्हारा बाप महंगाई की मार से त्रस्त हो फिर भी वोट कमल के फूल पर बटन दबाओ, तुम्हारा बेटा रोजगार अगर वो प्रदर्शन करता है उस पर लाठियों की मार हो फिर भी तुम कमल के फूल पर बटन। But folks, third charan over for UP, for Punjab, from what I'm told now. I mean, people are thinking, obviously, there's the pabandis that have been put by the Election Commission. I don't know why Election Commission is so biased, but we're absolutely taking no action against anything the BJP or the Prime Minister does, but right, what the hell. So here's what people are saying. Now, when you talk about how Samajwadi Party's done so far, as you see this, 60% vote in 59 UP seats, rise in turnout at Yadav Bastion. Okay, I mean, reunion Karhal's best turnout since 74. And what they're telling you now is this third phase has gone equally as good as the first and second phase. And from here, what they basically say is this, that, you know, T20, Gale period, Virendra Sehwag period has been won by the Ralda and Sappa. Now it's time for Akhilesh to play defense. So he just doesn't have to make mistakes, right? But the mistakes are being made by the PM, who's Boklava, as you heard on top. He's desperate. He's lost, I don't know. I mean, a prime minister who suggests this, cycle and bombs, PM targets SP on terror, says it withdrew cases against accused. SP pole symbol, bicycle, surprised it was used to plant bombs in Ahmedabad. Folks, firstly, you're suggesting that everybody who rides a bicycle, which is like millions of people in India who are basically below the poverty line, right, are possible terrorists. Secondly, it's a lie. Check the documents out. Apparently, the bombs were planted in a car, right? Seen SP symbol, Ahmedabad, bombs were planted on bicycle. Modi, wrong, because if they were planted on a bicycle, it was possibly the bomb blast in Rajasthan. PM, UP voters won't betray me. Opposition will blame BJP. Wax. PM slams SP Congress, some parties kind to terrorists, shield them for vote banks. Shia voters in Lucknow allege discrimination. And these guys have been with the BJP since Atal Bihari Vajpayee, but now they're alleging discrimination and neglect by the current government, right? Yogi has been better CM than I was, says Rajnath. Is he kidding? He was not much better. I mean, how can he compare him, right? Modi was so some desperate Rajnath. And what he's lost his dhoti, I think. Modi says new system for stray cattle after results will earn even from dung. Then that's a whole bunch of lies. And people are asking, why didn't you do this for the last 5 years? Hey, BJP talking terror to skirt jobs and fuel prices issues. Akhilesh, he's nailed them. When you see the Jan Sabha and the Jan Salab that is around Akhilesh and the euphoria, it's unbelievable. Akhilesh reaches out to youth, says 11 lakh posts vacant in UP will relax age for COVID impacted, and he's smart. He's absolutely smart. And JDU is puncturing the bank, the pie again for the Bajpa, and maybe he's waiting now to see what happens. He's building ground to see what happens on the 10th. JDU banks on Nitish's image and defectors to make inroads into UP, folks. Cheers. ये बोल रहा है 5 किलो हमें राशन मिल लिया है और बात दूर खाई जा रहे हैं। और मोदी जी महाराज यूँ कह रहे
कि हम तो जनता को वोट दे रहे हैं, अब क्या दे रहे हैं? 2000 रुपया आवा थे किस्त साल भर की रात दी और 4,000 को पता ही ना चल रहा। अच्छा जो कार्ड बनवा है, श्रम बनवा, कौन सा कार्ड बनवा है कि जहाँ में हर महीना जैसे हमारी घरवाई है कि उसके नाम में 1000 रुपया आएंगे या 2000 रुपया आएंगे, 50-100 रुपया वहाँ चलेगा ना, एक पैसा और काम छोड़े के गए, समझे? जिससे कि पागल बनाए भाई बात है और कोई ना है, समझे? अब 5 किलो राशन के पीछे एक तो लंच लगाओ, का करो वो कूकर दे तो मिल गो ना, कूकर नहीं तो घंटा ना माँ लगे ठाड़े। हाँ तो ये तो 2022 तक आय दुगनी करने की बात कह रहे थे। अरे हम लोग 22 तक नहीं है, क्या तक कह रहे हो, तो 22 तक तो मुझे लगी है ना, तो जहाँ में खचू तो थे। हाँ खचू ना। हाँ अब एक और बात लग गई है कि अब जैसे किसानों ने पानी लगाए हुए की वो है जरूरत है, अब सोचरी पूरा दिन है लाइट ही ना आए, 2 घंटे से 1 घंटे से जैसे 100 रुपया घंटा चल रहा हो ट्यूबवेल, अब आधी नक भरी गई है, अब आधी नक भरी लाइट चली गई, अब आई 1 घंटा बाद अब वहाँ में फिर चले तो ऐसे दूने भाई और घंटा और लग रहा है किसानों ने क्या तुम वहाँ चल के देख लो, और ये गाँव में भी तो लाइट है ना, गाँव में पूछ लो, तुम्हें खेता में जाने की जरूर लेना कितनी लाइट चल रही है। हाँ ना आ रही, अब रात में आ रही है भाई, तो किसानों को तो मरबो है, रात में आ रही है 5 फूट रहा, रात में का दिख रहा है, मैं गैस तो जल रही ना तो बातें चलो दिख रहा है जो 5 फूट रहा है, तो किसानों का तो मरना ही मरना है, समझे? नो हो क्या सरकार है खैर, पर बिजली की तो अब चेंज हो करेगा, मैं 24 घंटा बिजली है, अब कहाँ गई 24 घंटा, समझे? किराया भरा है ना, सूड़ा डालते हैं वहाँ, सूड़ा के 100 मीटर के 100 रुपया 20 रुपया चल रहे हैं ना, 20 रुपया के हिसाब से मान लो कि जाकर 100,000 वोटर डरो तो 1000 रुपये 100 रुपया तो भागे है, 200 रुपया भागे वैसे कुछ रहे, समझे? अगर लाइट बिल एक तो आपको परेशान, फिर वह सूड़ा को किराया तो परेशानी, समझे? अरे टाइम मान दे सर हमें 6 बजे 3 लाख क्या खाएंगे, फिर तो हमें जेब छोड़ने पड़ेंगे या कटवाने पड़ेंगे, मोदी गऊ माता है बिजाल ने कटवाए ना रही तो आप भैंस कट उठाएं, फायदा कौन सा है, समझे? भागा तो परेशानी किसान के लिए, और गरीब क्या खाएंगे, फिर तो हमें जेब छोड़ने पड़ेंगे या कटवाने पड़ेंगे, मोदी गऊ माता है बिजाल ने कटवाए ना रही तो आप भैंस कट उठाएं, फायदा कौन सा है, समझे? भागा तो परेशानी किसान के लिए, और गरीब। So tomorrow I'll talk about what actually happened in the 3rd phase a little bit more in detail, what's going to happen in the 4th phase. In the meantime, what I've been told is that Congress is doing better than everybody thought in the Awadh area. It's not done too badly in Kanpur. It's only in a fight with Sapa. Surprisingly, BJP is not available anywhere in the Kanpur seats. And here there is some discrepancies happening somewhere or the other in UP. Samajwadi Party alleges discrepancies in VVPAT to seats. And look at what Priyanka says then, and she's getting a lot. I can see there's a lot of reception. Unfortunately, does it convert into votes? Probably not, because a lot of people think that Congress is not in play. Right? This is like Vipaksh versus Sarkar. Basically, anybody who can beat and make a change, right? Priyanka reminds Rai Bareli voters of family ties, says BJP misleading them. Absolutely, the BJP think that a sack of rice and a gas cylinder, they can win your votes. Ask them about schools, hospitals. They are not even ready to fill up vacancies. That's absolutely right. And that, folks, is what is changing the narrative, because the BJP at no point thought that these buyouts that they were doing, these cheap buyout attempts, would not work for them. In fact, what it's done is it's worked in reverse, because people are just upset and finally realize that, hey, these guys have just made us into fakirs, into beggars. No jobs. Cheers. आ रही है ना, क्या सोच के जा रहे हो, किसकी सरकार चाहते हो आप? अखिलेश तक चाहते हैं सारे लोग एक ही बार बोल रहे हो अखिलेश, क्यों चाहते हो अखिलेश की? गरीब जो बच्चा जो पढ़े पा रहे भविष्य बर्बाद हो। आशा देवी नाम है इनका। हाँ अच्छा, बच्चे की जिंदगी बिगड़ जाती है, अखिलेश की चाहता है। अच्छा, आप क्या किसकी? अखिलेश भाई साहब चाहता है मेरे बच्चा नहीं पढ़े रहे और मेरे लड़का मरे जा रहे कहीं अच्छा, लेकिन योगी जी तो करे सबको पेंशन मिल रहा है। आप किसकी सरकार? कहाँ से आ रहे हो, कौन सा गाँव है? करल से ही आ रहे हैं। चलिए, आप भी इन्हीं के साथ हो? हैं माता जी, एक ही है हम लोग। क्या नाम है आपका? शिवदानी जी। आपका क्या नाम है? लाडो देवी। सारी महिलाएं आप वोट देने जा रही हैं जैन इंटर कॉलेज में, भूमिका में मैंने बता दिया। सब अखिलेश क्यों? योगी मोदी योगी। अब जब बता मरे जाए तो किसान आदमी मजदूरी कर रहे, गैया जब बटाई पे खेत करे 100 गैया ने खवाए लेते हैं होगी, तब क्या करे, कुआं गिर पड़े जाएंगे। अच्छा, कुआं गिर पड़े, गैया से नाराजगी है। आवारा पशु, आवारा पशु क्यों? जब मेला लगते तो सब बेचते, बछड़ा गेते, पड़रा गेते, अब तो न पड़रा घेर पाए और न गैया घेर पाए। अब चाहिए
सही सही बताना, चिंता मत करो, जिसकी चाहिए सही आप ही बोलो पहले, सही सही बताओ। हैं? अखिलेश की अखिलेश की? क्यों अखिलेश की? योगी जी तो है अभी। सब रक्षा कर रहे हैं। हैं? अब बोलने दो, आप बहू हैं? अखिलेश की बहू है? हाँ बहू अखिलेश की सास चाहिए। बहू साथ हैं, इशारा सास ही करो। बहू हैं, हैं? ठीक। अच्छा चलो, ऐसे कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक मिनट, इधर 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 जरा घूमिए, इधर घूमिए। आप लोगों ने वोट दे दिया? हाँ ले लिया। तो क्या सोच के वोट दिया है? किसकी सरकार चाहिए? अखिलेश भैया की। हैं? अखिलेश भैया की सरकार चाहिए। क्यों अखिलेश भैया चाहिए? अखिलेश भैया बहुत कुछ करते हैं जनता के लिए, और योगी पे तो कर चुका है। बेचेंगे क्या हम लोग? चाय बेचेंगे क्या? आपने क्या सोच के वोट किया है? किसकी सरकार चाहिए? सर अखिलेश की चाहिए मुझे। क्यों अखिलेश की चाहिए बताओ? सर उनसे मुझे काफी लाभ है और मिलेगा भी। और भाई मायावती। So what's happening in Punjab? I don't know, right? It's the only state which is getting difficult to call. I call for the Congress, Uttarakhand I call for the Congress, and so far as is concerned, as far as this UP is concerned, is going the Sappa way. But when you listen to your TV channels and everybody's talking about Aam Aadmi, I can tell you this. It's going to the Congress. And why would that happen? Why would I say that? Because these guys have been paid to continuously show that Congress is losing. Because now what they have is one last state that they got to hold on to, the BJP, and that's the Manipur. Okay, that's the game. A little bit on Punjab, Amritsar East, where Sidhu was fighting from with lowest Matata out there. Is he losing? Well, if he loses and Majitia wins, it'll be one of those things that's the Congress couldn't have asked for something better, because they would have gotten rid of this hassle, right? Parties say confident of forming next government with a full majority. There's Channi and Amrinder, and so is Akali. Hopeful. Will BJP and SAD ally again? Netas keep opposition open. Punjab voter turnout may not touch 2017 mark. Up bastions among the lowest. That's a telling story. Which way this plays out in Punjab, let's talk about it tomorrow. But what I'm saying to you folks is, I believe I just overheard a conversation between Kejriwal's wife and her friend, which is suggesting that Raghav Chadha has already made his way into Punjab. He's bought a house in Sector 8. Hey, where did he get his money from? In that conversation, he seems they're taking money for some tickets, and he had to manage all that. So there is something in play with this Raghav Chadha fellow, right? He's already thinking he owns Punjab, and you got to watch out there. Punjab's got to watch out there. There is no Delhi model. Okay, so here's the deal, folks. The way I look at it is that I think he is way ahead of himself. Most likely than not, I think Congress will hold on to its fort. This is my call. I think he's going to fall way shorter than expected. And hey, let's see what happens. People want change. People don't want change. But hey, trying and testing a new boy in town who really hasn't got a proven track of managing a state is risky business for a state like Punjab. Jai Hind. बहुत बड़ा मुद्दा है ये चीज। मुआवजे तो मिलते हैं, मुआवजे मिलते हैं, पर जी अगर हमारे साथ के भाई बंधु ही उन कंपनियों में काम नहीं करेंगे, 200 किलोमीटर के बाहर का आदमी यहाँ आएगा, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है जी। हमारी जमीनों पे कंपनियां लगी हैं, तो कंपनी आई है यहाँ पे अभी। बिल्कुल जी, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप यहाँ पीछे जाइए इधर। ये कब योगी जी लेके आए हैं अभी? हाँ जी, योगी जी के इसी कार्यकाल में सारी कंपनी आई है और बहुत सारी चीजें हैं। पर जी ये रोजगार तो और आपने बोला है नहीं, आपके यहाँ से समाज के इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, मुलजम लोग हैं, तो नौकरी के लिए नहीं बोला युवाओं के लिए? हमने जी माननीय विधायक जी से भी कई बार बात करने की कोशिश करी, और हमारे दादरी विधायक है जी तेजपाल सिंह नागर, उनसे कई बार बात करने की बात करी, पर सारी बात टालने वाली है कि देखेंगे। सब बात सिर्फ देखेंगे में ही हो रही है। और कौन देखेगा? इस बार अवतार सिंह भड़ाना जी आएंगे, विकास के नाम पे काम करेंगे और पूरा और धीरेन्द्र जी। जो उन भाई ने बात करी है, कंपनी में जॉब नहीं लगती 200 किलोमीटर दूर से, मतलब यहाँ में सबसे ज्यादा परेशानी बेरोजगारी। यहाँ पे आदमी जो पढ़ा लिखा है वो भी 200 मतलब यहाँ पे जाएगा कंपनी में जॉब करने के लिए, उसे जॉब नहीं लगेगी, कहेंगे कि 200 किलोमीटर दूर का होना चाहिए बंदा। वो हमारे लिए लोकल के इनको नहीं लेते हैं। आधार कार्ड आपकी डिटेल्स देखते होंगे ना? हाँ जी, डिटेल देखते हैं और मना कर देते हैं कि जॉब नहीं लगेगी आपकी। बेरोजगार यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। जितने भी यहाँ यूथ खड़ा है, कोई भी नौकरी पे नहीं है कंपनियों में, ठीक है। आपकी किसी की नौकरी नहीं है? सब बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कोई भी यहाँ मेन मुद्दा बेरोजगार। अगर कोई नौकरी किसी भी कंपनी में हो